दिसंबर 2008 की ठंडी रात थी। कनाडा के ओशावा, ओंटारियो में क्रिसमस का मौसम था। एक परिवार का दिल बेचैन था और उनकी आंखों में चिंता की लकीरें थीं। 19 वर्षीय कैंडिस फिट्जपैट्रिक, जो अक्सर घर से बाहर रहती थी अपने दोस्तों के साथ, इस बार घर नहीं लौटी। उसके पिता बिल फिट्जपैट्रिक ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन कैंडिस कभी वापस नहीं आई। पूरे परिवार ने लगभग 1 दशक तक उसकी वापसी की उम्मीद बनाए रखी, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं मिली। कैंडिस की गुमशुदगी का मामला ठंडा पड़ चुका था और परिवार के लिए यह समय कठिन था। उन्हें हर दिन यह डर सताता कि क्या उनकी बेटी कभी वापस आएगी या नहीं। अगस्त 2017 में एक और दिल दहलाने वाली घटना घटी। 18 वर्षीय रोरी हैश, एक हंसमुख और अपने परिवार की चहेती लड़की, अचानक गायब हो गई। ड्रग्स की लत के बावजूद रोरी अपने परिवार के लिए बेहद प्यारी थी। रोरी के गायब होने से उसके परिवार और दोस्तों के दिलों में एक गहरा खालीपन भर गया। सितंबर 2017 में एक 11 वर्षीय लड़का और उसका दादा मछली पकड़ने के लिए ओशावा के घाट पर गए। जैसे ही उन्होंने अपनी मछली पकड़ने की डोर पानी में डाली, उनकी पकड़ में कुछ भारी फंस गया। उत्साह से भरे उस पल ने तब आतंक में बदल दिया जब उन्होंने एक मानव धड़ को पानी में तैरते हुए देखा। इस भयावह खोज ने पूरे शहर में सनसनी फैला दी। सब सोचने लगे, यह किसका मृत शरीर का टुकड़ा था जो उनके घाट में तैरते हुए मिला, और क्या कोई हत्यारा उनके बीच घूम रहा था? महीनों तक जांच में कोई सबूत या कोई सुराग नहीं मिला। लोग घबराए हुए थे। माता पिता अपने बच्चों की निगरानी कर रहे थे और पड़ोसियों के बीच आपसी संदेह था। फिर उसी साल एक ठंडी दिसंबर शाम को कुछ ऐसा होने वाला था जिससे लोगों की नींद उड़ने वाली थी। उन्होंने कल्पना ही नहीं की थी जो ओशावा शहर में लोगों के सामने आने वाला था। दिसंबर 29, 2017 की एक ठंडी शाम ओशावा के मैकमिलन ड्राइव पर एक बेसमेंट अपार्टमेंट में ऊपर मंजिल में रहने वाले एक दंपति ने प्लम्बर को बुलाया। उनके अपार्टमेंट में बंद पाइप की समस्या थी। कई दिनों से उनके बाथरूम के टब में पानी फ्लश न होने की समस्या हो रही थी और घर के नल भी बंद हो रहे थे। समस्या बहुत बढ़ गई थी। तब उन्होंने प्लम्बर को बुलाने का फैसला किया। जैसे ही काम शुरू हुआ, प्लम्बर ने पाइप में अपना साफ करने वाला उपकरण डाला। वहां से बहुत तेज गंध आ रही थी। जब उसने आगे बढ़कर पाइप में फंसे कचरे को खींचना शुरू किया तो वहां से निकले मलबे को देखकर डर गया। पाइप में से जो निकल रहा था वो मांस का टुकड़ा जैसा दिख रहा था और उसमें लगे काले बाल उसे बहुत ही भयावह लग रहे थे। प्लम्बर के साथ उसका सहयोगी भी था। पहले तो उन्हें लगा कि यह कोई मांस का टुकड़ा होगा, पर उसमें लगे बाल होने के कारण उन्हें कुछ और आशंका हुई। उन्होंने तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी देने का फैसला किया। हेलो, मैं ओशावा के 19 मैकमिलन ड्राइव से प्लम्बर बोल रहा हूँ। हमने प्लम्बिंग करते समय कुछ अजीब चीज निकाली है। जब हमने ड्रेन साफ किया तो हमें ये मांसपेशी जैसी चीज मिली है। ये काफी भारी है, शायद 5 से 7 किलो की, और इसमें बाल भी मिले हैं। मुझे लगता है आपको इसे देखने आना चाहिए। प्लम्बर्स ने इसकी जानकारी पुलिस को दे दी और पुलिस का इंतजार करने लगे। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर वहां का मुआयना किया और फिर उन्हें वहीं बेसमेंट में रहने वाले एडम स्ट्रॉन्ग के व्यवहार पर शक हुआ। उन्होंने एडम स्ट्रॉन्ग के बेसमेंट अपार्टमेंट का दरवाजा खटखटाया। जैसे ही एडम ने दरवाजा खोला, उसने पुलिस से कहा, ठीक है, आपने मुझे पकड़ लिया, बाकी शरीर फ्रीजर में है। यह सुनकर पुलिस इंस्पेक्टर के होश उड़ गए। उन्होंने तत्काल एडम स्ट्रॉन्ग को गिरफ्तार किया और उसके घर की तलाशी शुरू की। एडम स्ट्रॉन्ग का इतना आसान लहजे में यह सब कहना पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था और उन्हें इसमें आने वाले रहस्यों का कोई भी अंदाजा नहीं था।
45 वर्षीय एडम स्ट्रॉन्ग एक साधारण से दिखने वाले व्यक्ति थे जो ओशावा के 19 मैकमिलन ड्राइव के बेसमेंट में रहते थे। उनकी ऊंचाई और कद काठी औसत थी। वो गैस स्टेशन पर अटेंडेंट के रूप में और कभी-कभी फिल्म सेट पर सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम करते थे। जो लोग उन्हें सतही तौर पर जानते थे, उन्हें वो एक स्ट्रगलिंग मिडिल क्लास व्यक्ति के रूप में ही नजर आते थे। एडम स्ट्रॉन्ग के अपार्टमेंट के अंदर पुलिस ने जो देखा वो बेहद डरावना था। स्ट्रॉन्ग के बेडरूम में स्थित बड़े फ्रीजर में उन्हें 18 वर्षीय रॉरी हैश के अंग मिले, जो 2017 की गर्मियों से लापता थी। उसके शरीर के अंगों को अलग अलग कचरे के थैलों में सावधानीपूर्वक संरक्षित किया गया था। खौफनाक स्थिति यहीं खत्म नहीं हुई। जांचकर्ताओं ने स्ट्रॉन्ग के बेडरूम की दीवारों और छत पर खून के छींटे पाए। फोरेंसिक जांच से पता चला कि यह रॉरी का खून था। उन्होंने रॉरी के शरीर पर स्ट्रॉन्ग का वीर्य भी पाया। रसोई में उन्होंने वायोमिंग का एक शिकारी चाकू पाया, जिसे विशेष रूप से जानवरों की खाल उतारने के लिए डिजाइन किया गया था। चाकू में पाए गए डीएनए की जांच के माध्यम से यह चाकू 19 वर्षीय कैंडिस फिट्जपैट्रिक से जुड़ा, जो 2008 से लापता थी। अपार्टमेंट में और भी परेशान करने वाली चीजें मिलीं, जिनमें एक पुली डिवाइस भी था, जिसे स्ट्रॉन्ग ने कथित तौर पर महिलाओं को हिंसक यौन एनकाउंटर्स के दौरान बांधने और कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया था। एडम स्ट्रॉन्ग को गिरफ्तार कर पूछताछ के लिए ले जाया गया, लेकिन उसने जुर्म कबूलने से इनकार कर दिया। इस वजह से उसे हत्या का आरोप तो नहीं लगाया गया, लेकिन मृत शरीर के साथ घिनौना काम करने के अपराध में हिरासत में रखा गया। 8 नवंबर 2018 पुलिस को एडम से पूछताछ का एक और मौका मिला। इस बार वे एडम से अलग तरीके से पूछताछ करना चाहते थे, क्योंकि पिछली बार एडम ने सहयोग करने से मना कर दिया था, जिसके कारण पुलिस उस पर हत्या का आरोप साबित नहीं कर पाई थी। 8 नवंबर 2018 को रिकॉर्ड किए गए 11 घंटे की पूछताछ के पहले 2 घंटों में एडम स्ट्रॉन्ग डरहम रीजनल पुलिस के साथ बेफिक्र तरीके से व्यवहार कर रहे थे। वे ऑफिसर से अच्छे भोजन और सिगरेट के लिए पूछ रहे थे। साथ ही उन्होंने अपने सिर पर इनामी राशि के बारे में फैली अफवाहों पर भी बात की। लेकिन लगभग 2 घंटों तक स्कूबा डाइविंग, शिकार के बारे में बातचीत करने के बाद 11 सितंबर 2017 को ओशावा घाट में मिली लाश के बारे में बातचीत हुई। स्ट्रॉन्ग ने कहा कि जब उसने न्यूज़ देखा कि किसी ने एक लाश पाई है, तो उसे घबराहट महसूस हुई। पुलिस ने भी बताया कि रॉरी के परिवार के अनुसार उसकी हत्या के समय वह गर्भवती थी, जिस पर एडम स्ट्रॉन्ग ने तत्काल प्रतिक्रिया दी। वह गर्भवती नहीं थी। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे कैसे पता है, लेकिन मुझे पता है। मैं यह जानता हूं क्योंकि मैंने उसे काट डाला। एडम की बातें इतनी परेशान करने वाली थीं कि वहां सुनने वाले पुलिस और बाकी सभी लोगों की आत्मा सिहर जाती है। लेकिन एडम ने यह नहीं बताया कि पुलिस को ऐसा क्यों बता रहा था, और न ही यह बताया कि यह रोरी हैश या कैंडिस फिट्जपैट्रिक की हत्याओं से संबंधित था या नहीं। लेकिन वो 11 घंटे के पूछताछ और सारे सबूत अब पुलिस के पास एक मजबूत केस बनाने के लिए काफी थे। 28 सितंबर 2020 को एडम स्ट्रॉन्ग के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया। अपेक्षा थी कि इसकी अवधि 3 महीने तक चलेगी। प्रोसिक्यूशन ने सशक्त सांकेतिक मामला प्रस्तुत किया, जो मुख्य रूप से एडम के घर और डिजिटल डिवाइसेस से आए फोरेंसिक सबूत पर आधारित था। कोर्ट में पुलिस ने 5 महिलाओं को विटनेस के लिए बुलाया, जिन्होंने एडम के आक्रामक सेक्सुअल व्यवहार की गवाही दी। इस मुकदमे में दिनों तक पुलिस के साथ हुई पूछताछ, वीडियो रिकॉर्डिंग भी शामिल थी। एडम ने दोनों हत्या के आरोपों को अस्वीकार किया। अदालत में स्ट्रॉन्ग के पुलिस के साथ किए गए बयानों
और उनके वीडियो इंटरव्यू के स्वीकृति के बारे में कानूनी विवाद भी हुए, लेकिन 16 मार्च 2021 को एडम स्ट्रांग को रोरी हैश की फर्स्ट डिग्री मर्डर में और कंडिस फिट्जपैट्रिक की मृत्यु में मैनस्लॉटर में दोषी करार देते हुए अदालत ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। एडम स्ट्रांग का मामला हमें एक स्पष्ट संकेत देता है कि कभी-कभी सामान्य दिखावट के पीछे भी हैवान छुपे होते हैं। यह एक ऐसी कहानी है जिसमें न्याय में देरी हुई है, पर यह हमें बताता है कि जुर्म कभी छुपाया नहीं जा सकता। जब ओशावा इस दुख से उभरने का प्रयास कर रहा है, लेकिन एक सवाल बाकी रहता है, क्या एडम स्ट्रांग के और भी विक्टिम्स हैं? केवल समय और शायद एडम स्ट्रांग खुद इस डरावने रहस्य का उत्तर दे सकता है। आपका क्या विचार है इस मामले पर? कृपया अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी अच्छी घटनाओं के लिए